इन दिनों बयानों को लेकर एफआईआर का मामला गरमाया हुआ है। पहले भाजपा नेताओं और मंत्रियों के बयानों को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा थाने में शिकायत दी गई। अब उसके बाद भाजपा भी एफआईआर की राजनीति में कूद गई है। गुरुवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओमती थाने में लिखित शिकायत दी गई है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी बड़े और महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, उसके बाद भी वे अमर्यादित और तथ्यहीन बयान दे रहे हैं, जिससे देश की छवि धूमिल हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी थाने में मौजूद रहे, जहां राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी होती रही। इस दौरान सांसद आशीष दुबे और राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक व भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष विदेशों में जाकर भारत की छवि को धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एवं जातिगत टिप्पणियां, अनुसूचित जाति और सिख समाज के खिलाफ जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे पूरा भारत आक्रोशित है। और आज उनके खिलाफ हम यहाँ पर शिकायत लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए और उनके इसकी हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता निंदा करते हैं कि आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति न हो। राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करें, यह शिकायत लेकर हम यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से आप सभी के ध्यान में ये बात है, जब भी राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं और देश का अपमान करने से वो कहीं नहीं चूकते हैं। लगातार इसके पहले भी ये घटनाएं हुई हैं। जब भी वो विदेश गए हैं, उन्होंने भारत की संस्कृति पर, भारत माता पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करने का प्रयास किया है। आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसको हम सभी मानते हैं, पूरा विश्व हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है, इसके बाद अगर राहुल गांधी विदेश में जाकर ये बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे सिख समुदाय के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके स्वतंत्रता पर उंगली उठाते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र पर उनका करारा प्रहार है और इसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी और हम कार्यकर्ता आज उनका करने आए हैं। इसके पहले भी अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब वो विदेशों में जाकर उन्होंने भारत की कहीं ना कहीं गरिमा को गिराने का प्रयास किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देशभक्त इंसान, देशभक्त हमारा हिंदुस्तानी भारतीय कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हम उनके खिलाफ, हमने यहाँ पर शिकायत दर्ज की है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात की और देशद्रोह का मामला उन पर बनता है। निश्चित रूप से भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास जो राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है, इसकी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता भर्त्सना करते हैं और आज हमने यहाँ पर उनके खिलाफ आवेदन दिया है। राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, इस देश में जन भावनाओं को भड़काने का काम जो राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है, एक जिम्मेदार पद पर बैठकर जब राहुल गांधी जी, चाहे सिख समाज हो, चाहे अन्य प्रकार के अनुसूचित समाज हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देते हैं, कभी संविधान के बारे में कोई बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी आपसे कि जब लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति चल रही थी, तब गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जो शिक्षा पद्धति के अंदर पढ़ाया जा रहा था, तब कांग्रेस कहाँ थी? इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सब उस समय भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद भी आज उसको विलोपित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। शिक्षा पद्धति में सुधार किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत की जाती थी, लेकिन राहुल गांधी आज सिख समाज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ तटस्थ होकर खड़ा है, एक देशभक्त समाज है, उसके खिलाफ जब आप इस प्रकार की विदेशों में टिप्पणी करते हैं, आज हम सब ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग की है और मैं ये चाहता हूं कि इसी ओमती थाने में राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और राहुल गांधी जैसे लोग जो देश की आबो हवा को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ मामला जरूर पंजीबद्ध होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने में बड़ा आक्रोश है। पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से दंगा भड़काने का, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का काम राहुल गांधी लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं, समाज विशेष के खिलाफ, सिख समाज के खिलाफ भी उन्होंने लगातार टिप्पणी की है और विदेशों में भारत की छवि को धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये एक प्रकार से देशद्रोह जैसा मामला है। और SC ST का मामला हो, उसमें भी लगातार उनकी तरफ से जो गलत बयान हो रहे हैं, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सामाजिक सद्भाव का बड़ा अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर बना हुआ है। और उस कांग्रेस हताशा के दौर में, निराशा के दौर में, और उस निराशा में लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और इस देश की जनता को भड़काने का, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं।
और उससे आज हम लोग आक्रोशित हैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, हमारे माननीय विधायक लोग, पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, सिख समाज के सभी लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रशासन से इस बात की मांग की है कि हमने जो आज आपको पत्र दिया, इस पत्र पर शीघ्र कार्रवाई करें और राहुल गांधी जी के खिलाफ देशद्रोह का मामला कायम होना चाहिए। ऐसा हम सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मानते हैं और लगातार उन पर अंकुश भी लगना चाहिए कि पूरे देश के अंदर जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाहिए। आज हम लोग ओमती थाने आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिख समाज है, सभी आए हुए हैं। बड़े दुख की बात है, आप राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं और वो जाके विदेश में बोल रहे हैं कि सिखों को यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, वो पगड़ी नहीं बांध सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। एकदम झूठ बात है। उनको ये शब्द बातों और जाके विदेश में बोल रहे हैं आप देश की छवि खराब कर रहे हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आए हैं, दिन दूनी रात चौगनी विकास हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। आज देश का दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है। आप बता के क्या करना चाह रहे हो? क्या देश में अमन चैन खराब करना चाह रहे हो? यही 1984 में आपने यही किया था। निर्दोष सिख 50,000 सिख मारे गए, निर्दयता से उनकी हत्या की गई और आज फिर वही कर रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश इतना मजबूत है कि उनकी घटिया सोच में कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उनको ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत दुख है, उनको भगवान बुद्धि दे कि ये सब ना करें। देश बहुत अच्छा चल रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। इसी के लिए आज हम हाँ, और हम बिल्कुल प्रशासन से मांग की है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ भी हैं, समाज के, गुरुद्वारे के प्रधान, स्कूलों के प्रधान, सब हम लोग आए हुए और यही मांग है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसे देश की छवि खराब करने का जो घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं वो ना करें। बहुत शर्मिंदगी इस बात की है। आज भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण आए हुए थे। उन्होंने एक शिकायत दी है जिसमें कि राहुल गांधी जी के द्वारा किसी समुदाय विशेष को लेकर के कुछ आपत्तिजनक शब्द कहने के संबंध में, तो उसमें वो शिकायत प्राप्त की गई। उसमें जो भी वीडियो का उल्लेख किया गया है उसको प्राप्त करके उसकी तस्दीक की जाएगी और उसमें जो भी लीगल एक्ट बनता है बिल्कुल उसमें लीगल एक्शन लिया जाएगा।